नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विवादित बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे पार्टी की मुश्किलें, पार्टी की मुसीबतें निरंतर बढ़ रही हैं, थम नहीं पा रही हैं। और मामला अब निकल कर आया है कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ा हुआ। कैलाश विजयवर्गीय वैसे भी अपने अटपटे, चटपटे और कुछ ऐसे बयान जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो जाता है, उसके लिए ख्यात हैं। और पहले कई बार उन्होंने ऐसी बयानबाजियां की हैं जिसके बाद पार्टी का संकट बढ़ा। कई बार पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा और अनेक इसके उदाहरण पुराने मौजूद हैं। अब फिर एक बार कैलाश विजयवर्गीय ने महिला वर्ग को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद तूफान खड़ा हो गया है और जो विपक्ष है वो पार्टी को घेर रहा है, विजयवर्गीय को निशाने पर ले चुका है और जमकर उनकी जो टिप्पणी रही है उसकी मजम्मत की जा रही है। बता दूं आपको कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान देश भर में है और वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सहित बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इस समय वो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। और वैसे भी जो मध्य प्रदेश है, बीते कई दिनों से अपने जो ऐसे बोल यहां से निकल रहे हैं, पार्टी के जो बीजेपी के नेतागण हैं या जो सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, उसके बाद से बहुत सारी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हुई। और एक मामला तो आपको ध्यान है, ज्ञात है, विजय शाह से जुड़ा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बेहद बेहद घटिया टिप्पणी की थी। उन्होंने जो मुसलमान वर्ग है उसको लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी जो वैमनस्यता जो समाज में फैलाने वाला माना गया था। और पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह की जो भाषा थी, बोली थी, उसको गटर भाषा बताया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर एक मुकदमा मामला इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ दर्ज हुआ और गंभीर धाराओं में हुआ। इसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो टिप्पणी थी उसको बहुत गैर वाजिब, गैर जिम्मेदाराना माना था और फटकार लगाई थी विजय शाह को, सरकार को। और उसके बाद एसआईटी जांच बैठाई हुई है। एसआईटी जांच कर रही है, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जुलाई में इस मामले को लेकर नई तारीख आगे आई हुई है, वो चल रहा है। उसके बाद जगदीश देवड़ा का बयान था जिन्होंने कह दिया था कि सेना जो है वो तो प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। और विजय शाह ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी उन्हें आतंकवादियों की बहन निरूपित कर दिया था। बहुत सारे ऐसे बयान बार बार आए हैं। अभी उसके बाद सिलसिलेवार बयान है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य, वो जो पहलगाम नरसंहार था, निहत्थे लोगों की जो हत्याएं की गई थी, उसे लेकर उन्होंने कह दिया था कि वहां जो मारे गए लोग थे उनके परिजन और जो वहां महिलाएं थी उन्हें कायर निरूपित कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि वीरांगना होती तो वो कांडी नहीं होता, भागना पड़ता आतंक। तो अलग अलग बयान है। अब जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान है महिला वर्ग को लेकर, उन्होंने महिलाओं द्वारा जो कम कपड़े पहने जाते हैं, जो आज पाश्चात्य शैली है, हम देखते हैं बहुत सारे जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनेक बार सामने आता है कि उनके अपने बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। आप जो महिला वर्ग है या दूसरे बच्चे हैं, समाज के जो युवा हैं, उनको लेकर कुछ भी टिप्पणी कीजिए, लेकिन उनके अपने घर में क्या कुछ हो रहा है, बहुत बार उन्हें आईना दिखाया जाता है, स्मरण कराया जाता है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने अभी जो बिल्कुल ताजा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब से कुछ देर पहले बयान दिया है कि जो कम कपड़े पहनने वाली युवतियां, उनको लेकर उनका एक ऐसा बयान आया जिसके बाद बवाल पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश में उन्हें निशाने पे लिया गया और देश से भी आवाज उठ रही है। लगातार आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ तो लड़की श्रृंगार करे, गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो अच्छा मानते हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन विदेश में जो कम कपड़े पहनती है उसे अच्छा मानते हैं। यह उनकी सोच है। वो तुलना कर रहे हैं देश और विदेश की, यानी भारत और दुनिया के देशों की, जो पाश्चात्य शैली के देश हैं जहां ये सब बहुत आम बात है। वो जो आगे कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि कम कपड़े पहनने वाली लड़की सुंदर होती है और कम भाषण देने वाला नेता अच्छा होता है। मैं नहीं मानता हूं। लेकिन आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं, महिला देवी का स्वरूप होती है, खूब कपड़े पहने, कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती। कई बार लड़कियां आती हैं सेल्फी लेने के लिए, मैं बोल देता हूं, बेटे अच्छे कपड़े पहना करो, फोटो फिर लेना। ये हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने,
अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं। अब उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी एक कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर बेचारा मेरे साथ, मैं मना कर देता हूँ। अब ये विजयवर्गीय ने कहा। और वैसे भी देखिए, इसके पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। एक बार उन्होंने ऐसे ही कम कपड़े का जो मामला था, ये तो उन्होंने कहा है जो विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण का इंदौर में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वे बोल गए, जिसके बाद से बवाल मचा है, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। बता दूं आपको कि जब हनुमान जयंती के दौरान एक जो जैन समाज का कार्यक्रम था बीते वर्ष में, तो उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं को हम देवियां कहते हैं, मगर उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि शूर्पणखा जैसी दिखती हैं। मैं हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोलता हूँ। भगवान ने लड़कियों को इतना सुंदर शरीर दिया है, जरा अच्छे कपड़ा पहना करो यार। ये उनका बयान था। इस पे भी बहुत बवाल मचा था। और बार-बार बात होती है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। हम कोई वो मुल्क नहीं है जहां जो लड़कियां हिजाब पहने वो बुर्के में रहें। ये वैसी ही संस्कृति, वैसी ही एक शैली है। आजादी है भारत में। स्वतंत्रता की आजादी है, क्या खाया जाएगा, क्या पहना जाएगा, उसके लिए जो नागरिक है वो स्वतंत्र है। लेकिन नामालूम क्या होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और विजयवर्गीय तो बहुत एक सीनियर लीडर हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे पदों का निर्वहन किया, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, कई सूबों के प्रभारी महासचिव का दायित्व उन्होंने निभाया है, वो बहुत बार के विधायक हैं। वो जो सरकार मध्य प्रदेश की मौजूदा उसमें मंत्री, इसके पहले जब शिवराज सरकार थी, उमा भारती की सरकार थी, बाबूलाल गौर की सरकार थी, तब मंत्री रहे थे। लगातार वे इंदौर नगर निगम, जो भारत का सबसे स्वच्छ और सुंदर जो शहर के तौर पर लगातार कहीं खिताब जीत रहा है, एक के बाद एक, कई वर्षों से, उसके महापौर रह चुके हैं। इन सब के बाद यदि ऐसी बातें, देखिए बदला हुआ दौर है, बदला हुआ युग है। बेशक, बेशक हम नहीं किसी जो अगर नंगाई है उसकी हम पैरवी नहीं करते 4 पीएम, बिल्कुल उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन ये जो टिप्पणियां हैं, ऐसे सार्वजनिक तौर पर टिप्पणियां की जाए और कहा जाए कि कम कपड़ों वाली लड़की मुझे पसंद नहीं आती, बहुत सारे इसके अर्थ हैं, बहुत सारे निहितार्थ हैं। ठीक है, जो कहा जा रहा है, विजयवर्गीय जो कह रहे हैं, उनका अपना सोच है, अपनी शैली है, लेकिन मैं वही कहूंगा ना कि ये गिरेबा में तो झांकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस तरीके की अपने दल के जो उसके नेता हैं, उसके जो जितने भी देव दुर्लभ कार्यकर्ता जिन्हें कहते हैं, उनके लिए कोई एक संहिता जारी की हुई है कि उनके बच्चे क्या करेंगे, कैसा पहनेंगे, क्या वो जो सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराएंगे, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे, वो भी तो दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हैं, तमाम बातें होती हैं। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और जो विजयवर्गीय है, ठीक है, नाइट कल्चर, और नाइट कल्चर में भोंडापन नहीं, लेकिन एक आम टिप्पणी कर दी जाना, कम कपड़ों में लड़कियां अच्छी नहीं दिखती हैं, उन्हें नहीं वे उनके साथ सेल्फी खिंचाना पसंद करते हैं। ये बड़ी ऐसी बातें हैं जो लगता है कि इतने सीजन्ड माने जाने वाले नेता हैं, या जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनके मुंह से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे बयान, और फिर इसीलिए पार्टी संकट में आती है, फजीयत होती है। अब निशाने साधे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि क्या आप हर चीज पर तो आपने पहरेदारी बैठाल दी है, बोलने की जो स्वतंत्रता है उसको आपने कहीं रोक लगा रखी है। यदि आपके अनुसार नहीं है, आपको सूट नहीं करता है, तो जेल आप डाल देते हैं, आप मुकदमे कायम कर लेते हैं। और अपने खुद के क्या कुछ कहा है विजय शाह ने, कितनी घटिया अपमानजनक टिप्पणी थी उनकी सेना के बारे में, सेना की उस बिटिया के बारे में जो चेहरा थी हमारी भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष था, सोफिया कुरैशी, आतंकवादी की बहन बता दिया गया। और उनकी ही तो जो कैबिनेट है मोहन यादव की, उसमें सहयोगी हैं आपस में। कैलाश विजयवर्गीय बहुत सीनियर हैं और विजय शाह भी सीनियर हैं। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मोदी जी खामोश बैठे हैं, अमित शाह खामोश बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं है। नड्डा साहब ने रिपोर्ट मंगाई थी, क्या हुआ उसका? और फिर आप ये कहीं कहें
कि कम कपड़े वाले जो कम कपड़ा पहने हुई लड़कियां मुझे पसंद नहीं आती, तो निश्चित तौर पर पहले गिरेवा में झांकिए हुजूर, फिर आगे की बात कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा जो आगे कभी अपडेट होगा, आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी अपनी क्या राय है? कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो टिप्पणी की है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और रिश्ते बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।